अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू केयर क्योर ब्यूटी। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला मिर्ज़ा और आज आप लोगों से शेयर करूंगी कि खून साफ़ करने वाली ग़िज़ाएँ या फ्रूट्स कौन कौन सी होती हैं या मेडिकेशन कौन कौन सी होती है। बहुत आसानी से आप इसको अवेल कर सकती हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जो लोग मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहते और जिन लोगों को एक्नी का या बाकी बहुत ज़्यादा पसीना आने का या बॉडी से स्मेल आने का बहुत इशू रहता है, टॉक्सिनिक होती है उनकी बॉडी, या खून की ख़राबी का या बवासीर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको रहता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा खून खुलियों तक ऑक्सीजन, हार्मोन्स, चर्बी, शुगर, मिनरल्स सब कुछ मुहैया करता है और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने या कम करने का ज़िम्मेदार भी हमारा ब्लड ही होता है। टॉक्सिन हमारे जिस्म में रोज़ाना की बुनियाद पर जमा होते हैं और हम अपनी खुराक के ज़रिए ही ये टॉक्सिन जो है अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं। अगर ये टॉक्सिन किसी वजह से हमारे जिस्म में रुक जाए, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाए या आप पानी का इस्तेमाल ना करें या कुछ और वजूहात हो जाए, तो किसी वजह से हमारे जिस्म में ये रुक जाए तो मसला यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। खून अगर इन टॉक्सिन से पाक ना हो तो हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स इससे मुतासर होते हैं। इसके साथ हमारी जिल्द भी मुतासर होती है। इसलिए खून का पाक साफ़ होना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। खून की ख़राबी के असरात क्या होते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करती जाती हूँ और नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको सेटल कर सकते हैं। जिल्द के मसाइल अगर आप देख लें, दाने, खुश्की, अनहेल्दी स्किन, दाग धब्बे, छाइयाँ, एलर्जी और उसके बाद जनाब सर दर्द, गुर्दों के मसाइल, जिगर, दिल वगैरह के मसाइल जो हैं वो इसकी वजह से हो जाते हैं। अगर इस तरीके के असरात आपके ऊपर आ रहे हों तो फिर समझ लीजिए कि आपका ब्लड जो है वो प्यूरीफाई नहीं है। आपके ब्लड को प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को स्किन की हसासियत का सबसे ज़्यादा सामना होता है जिनका ब्लड प्यूरीफाई नहीं होता। अनप्यूरिफाइड जो है ब्लड होता है उनका एक्नी बार बार निकलना शुरू हो जाते हैं जैसे ही सीज़न चेंज होता है। जैसे अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, इसके अंदर बच्चों के अंदर भी, बड़ों के अंदर भी फोड़े पिंसियाँ निकलना शुरू हो जाते हैं और जो पिंपल्स होते हैं वो भी सिस्टिक निकलते हैं। मोस्टली को सिस्टिक निकल आते हैं और जिनके अंदर डिहाइड्रेशन भी हो जाए तो उनके जो है इस तरीके से स्टक हुए हुए होते हैं कि स्किन की जो थर्ड लेयर होती है उस तक नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो स्वेट्स ग्लैंड्स होते हैं वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन जो है वो ख़ारिज कर रहे होते हैं। इसी तरह जो पखाना होता है उससे भी टॉक्सिन खारिज हो रहा होता है। इसी तरह जो यूरिन होता है उससे भी टॉक्सिन खारिज हो रहा होता है। यानी जिस्म की वो तमाम फजलाजात जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, अल्लाह ताला ने इस चीज़ का निज़ाम रखा है कि वो हमारी बॉडी से इस तरीके से निकलते रहते हैं। तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि हमारे फेस पे पसीना ना आए, गर्मी में पसीना ना आए और बड़ी स्मेल आ रही होती है बॉडी से। तो जिनकी बॉडी से स्मेल आ रही होती है वो तो बिल्कुल समझ लें कि आपकी ब्लड के अंदर जो है वो ताफ़ुन हो चुका है। बेसिकली अगर हम इसको बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर समझें तो आपका ब्लड प्यूरीफाई नहीं है, मतलब आपका ब्लड जो है वो ताफ़ुन शुदा हो गया है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बॉडी से निकल जानी चाहिए थी वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और वही जाके ब्लड के अंदर जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं। तो चूँकि ब्लड हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर जाके पहुंचता है और बेसिकली लाइफ ही उसी वजह से होती है, तो वो जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वही जाके हमारी बॉडी के ऊपर रिएक्ट करती है। अगर ब्लड जो है वो साफ़ सुथरा अच्छा साले होगा तो फिर आपका जो स्किन है वो भी अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कोई ऑर्गन्स का इस तरीके का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मोस्टली जो है इन तमाम चीज़ों से हम बच जाते हैं अगर हम छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं तो फ्रूट्स के ज़रिए भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करूँगी कि इसको हम ब्लड अनप्यूरिफिकेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको प्यूरिफाई करने के लिए लाजमन आपको ट्रीटमेंट जो है वो लेना होगा, क्योंकि जिन लोगों की ब्लड के अंदर ताफ़ुन बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो फिर डेफिनेटली उनके मुंह से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है, बॉडी से स्मेल आना शुरू हो जाती है, बवासीर के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो जिनके अंदर फ्लोट इंसान जो है वो कर जाता है। तो फ्रूट्स, जूसेस और बहुत सारी सब्जियां इस तरीके की हैं हमारे पास जिनसे हम अगर रूटीन लाइफ के अंदर हम उनको यूज़ करते रहते हैं तो फिर वो जो टॉक्सिन है वो हमारी बॉडी से खारिज होता रहता है।
तो हमेशा जो है वो फ्रेश फ्रूट लीजिए जिनके अंदर सेब, नाशपाती, अमरूद आते हैं। इसी तरीके से सब्जियों के अंदर हरे पत्तों वाली जो सब्जियां हैं उनका आप जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वैसे भी सैलेड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो है सलाद के पत्ते हैं, पालक है, मस्टर्ड ग्रीन है, बीटरूट है, जगरी है। उसकी बात है पानी का इस्तेमाल, जो लोग प्यूरिफाई वाटर यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ अगर उसके अंदर वो हनी ऐड कर लेते हैं या फिर उसके अंदर थोड़ा सा लेमन या अदरक जो है इस तरीके से कहवा बना लेते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। आंबा हल्दी बहुत बेहतरीन है आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने के लिए, इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए। इसी तरीके से लीमू है, अदरक है, खीरा है, उनाब है। उनाब जो है किसको कहा जाता है कि ये जो बेरियाँ छोटी छोटी सी पड़ती हैं मीडियम साइज़ की, तो उनको सुखा लिया जाता है, यही आपका उनाब है। और आलू बुखारा जो है वो ड्राई फॉर्म में, आजकल तो समर सीज़न है, आपको फ्रेश भी मिल जाएगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आलू बुखारे का शरबत या आलू बुखारा जो है वो यूज़ करें आप। इसी तरीके से सब्ज़ इलायची जो है वो हमारी न सिर्फ स्टमक को बेहतर बनाती है बल्कि हमारे कलर को भी फेयर करती है और इसी तरीके से ब्लड भी प्योरीफाई करती है। पुदीना भी इसके अंदर शामिल है, पुदीना भी प्योरीफाई करता है आपकी ब्लड को और उसके साथ साथ स्टमक को भी अच्छा करता है। मेजर जो आपका यूँ समझ लें कि आपका जहाँ से प्रोसेस किसी भी डिज़ीज़ का स्टार्ट होता है वो हमारे दो चीज़ों से स्टार्ट होता है। एक तो आपका ऑर्गन जो है स्टमक, ये अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा कि जो कि आगे जो है वो बाकी ऑर्गन्स के साथ उसको जनरेट कर सके। सेकंड नंबर पे आती है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। ये उमुल तो इसे बीमारियों की माँ कहा जाता है कब्ज़ को, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाती है तो जैसे मैंने बताया कि टॉक्सिन जो है वो बाहर की तरफ निकलना ख़त्म हो जाता है, तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी के अंदर फ्लोट करता है, देन सुद्दे बन जाते हैं आंतों के अंदर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ बवासीर के अंदर फ्लोट हो जाते हैं हम। तो सबसे पहला आप कोशिश ये करिए कि आपका मैदा जो है वो किसी भी तरीके के प्रॉब्लम के अंदर ना आ जाए। उस सूरत में आप एक बहुत ही छोटा सा काम कर सकते हैं डेली बेसिस पे, कि आप जो है ये जो पालक होती है, थोड़े से आप ले लीजिए पालक को, थोड़ा सा पुदीना 5-6 पत्ते आप ले लीजिए, सब्ज़ इलायची जो है इसका पाउडर अगर एक चुटकी आप ले लें, उसके साथ अदरक का बहुत ही छोटा सा पीस आप ले लीजिए, हाफ़ लेमन ले लीजिए, जो होती है ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च, आप इसको ले लीजिए। और इसके साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आलू बुखारा का पीस जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हल्दी आपने हाफ़ चुटकी जो है वो ऐड कर देनी है। तो इसका आप जूस बना के ले सकती हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो बीटरूट इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, या अगर आप इसको कर सकें, सह सकें, तो इसके अंदर जो है आंवला छोटा सा एक पीस जो है वो आंवले का भी आप शामिल कर लीजिए। एक तो ये जूस की शक्ल होगी। दूसरी शक्ल में आप क्या कर सकते हैं कि कहवा बना के पी सकते हैं। ये कहवा गर्म नहीं होता है, उस सूरत में आपको 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ चाहिए होंगी, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए होगा और नींबू जो है आप इसके अंदर बाद में निचोड़ लीजिएगा। हल्दी का बिल्कुल एक छोटा सा पिंच आपने डाल लेना है और पुदीने के 1-2 पत्ते ऐड कर लेने हैं। उसके साथ आपने शामिल इसके अंदर आपने थोड़े से जो है वो सौंफ ऐड कर देने हैं और बिल्कुल छोटी सी चुटकी जो है आपने इसके अंदर अजवाइन की जो है वो शामिल कर लेनी है। अब आपने इसको पकाना है। अगर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आप ले रही हैं जिस क्वांटिटी के अंदर मैंने बताया, 2 सेंटीमीटर से भी कम आपने अदरक का पीस लेना है। तो लेमन आप बाद में निचोड़ लीजिएगा। इसके अंदर चाहें तो आप हनी ऐड कर सकती हैं। तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास पानी इसके अंदर जाएगा और आपने इतना इसको पकाना है कि ये तकरीबन हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा बाकी रह जाए। इसको स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएँ और आप इसको खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यकीन मानिए कि आपका ब्लड जो है वो प्यूरीफाई होता चला जाएगा।